के नाम पर पहले उधर से टीका टिप्पणी हुआ, तब तो इधर से रिएक्शन हुआ। पहले ये क्यों नहीं सोच रहे हैं कि हु हैज इनिशिएटेड द इशू, हु हैज इनिशिएटेड, हु हैज पॉक्ड द नोज, हु हैज पॉक्ड द नोज। इस्लाम का और क्रिश्चियनिटी का इतना ज्यादा दहशत है पूरी दुनिया मतलब में। संविधान से बड़ा जो है इस्लाम हो गया। नहीं मानता इस्लाम। यहाँ पर देखिए ना, कहाँ मानता। वो तो कहता है जब जरूरत होगा तो इस संविधान का कॉपी, लाल किताब दिखाएंगे और संविधान के आर्टिकल के तहत रिलीफ मांगेंगे। अच्छा, कुछ वकील तो कह रहे हैं, बाद में कहेंगे कि हमको जो सरिया लॉ चाहिए तो हमको ये लॉ चाहिए, हम नहीं मानते हैं जी, कुछ हम तो वकील कह रहे संविधान हैं कि को अगर मानते सीजेआई हैं। साहब ने इस्लाम पे अगर टीका टिप्पणी किया होता तो अभी तक सर तन से जुदा के नारे लग रहे होते। बिल्कुल सही कह रहा है। अच्छा भैया, सीजेआई साहब दलित समाज से आते हैं इसलिए उन पर जूता उछाला गया। बिल्कुल गलत है। मूल रूप से ये इनके पिताजी ही जो है बुद्धिस्ट धर्म ज्वाइन कर लिए। हाँ, तो जो बुद्धिस्ट बन गया, क्रिश्चियन बन गया, वो किसी भी कीमत पर दलित नहीं। दलित शब्द जो है संविधान के अनुसार सिर्फ जो है हिंदू धर्म के लिए। पिटीशन में मेरिट है तो आप दीजिए जजमेंट, नहीं मेरिट है डिसमिस कीजिए, ऑर्डर ख़त्म कीजिए, दूसरा नंबर को बुलाइए। आप रिजेक्ट करने के साथ साथ आप अननेसेसरी अनवारंटेड जो है रिमार्क्स, डेरोगेटरी रिमार्क्स देना, ये बराबर होता है भाई। ये कोई पहला नहीं है, ये चर्चा में इसलिए आ गया कि उन्होंने जूता फेंक दिया तो पूरे हिंदुस्तान में चर्चा में है। लेकिन इस तरह की व्यथा जो है हम लोग बराबर हर हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में भी जजेस से सहते रहते, सुनते रहते हैं। जब से ये 16 सितंबर को जो घटना हुई है तो उसके बाद से ये सुनने के बाद जो है हमको जो है नींद नहीं आ रही थी। यानी उनके अंदर इस तरह की कोई बात है और भगवान विष्णु के वो मतलब क्या कहा जाए, भक्त है। तो भक्त है तो उनको लगा होगा और कह रहे हैं कि हमने कुछ नहीं किया, मुझसे भगवान विष्णु ने जो है करवाया। हाँ, तो करवा सकता है किसी से, कोई भी करवा सकता, आप माने या ना माने। जूता ये उछाला गया सीजेआई के ऊपर, उस दिन आप कोर्ट में थे? नहीं, मैं नहीं था। नहीं था। मतलब क्या सुनने को मिला आपको? नहीं, सुनने को ना क्या, बाकायदा सारा चीज़ रिकॉर्डेड है। अच्छा। वो तो और अभी तक जितनी भी प्रोसीडिंग्स होती है सुप्रीम कोर्ट में, वो सारा चीज़ रिकॉर्डेड है। वो ऑनलाइन में आपको कॉपी भी दे सकता हूँ। जिस वकील ने जूता उछाला, क्या वो अकेले सनातनी थे वहाँ पर या फिर और भी कोई? नहीं, अकेले थे वो। अकेले वो सनातनी थे? अकेले। बाकी सब क्या थे? भाई साहब, अब क्या थे वो जाकर पूछो ना, वहाँ जाकर, मेरे से क्यों पूछ रहे हो ये? नहीं, नौबत आई कहाँ से कि आखिर जो है जूता खोलना पड़ गया वकील साहब को? वही मैं बता रहा हूँ, पहले सुनिए तो। अब जमीर वर्सेस डीडीए केस में क्या हुआ, एक ये जो केस था रिलेटेड टू जो है महरौली में आशिक अल्लाह दरगाह और एक वहाँ पर जो है चल्ला फरीदी बाबा का है, दो है, समझे ना। तो दोनों को जो है 12वीं सदी का जो है बताया जा रहा है। ये वो कुतुबुद्दीन के टाइम में जो उन लोगों ने, इस्लामिक लोगों ने तोड़ फोड़ किया था, तब से कब्जा वहाँ जमाए हुए हैं। ठीक है, तो वहाँ पर जो वो दरगाह था उसको मेंटेन करने के लिए एएसआई के अंडर है। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने जब उसको रिजेक्ट किया तो ऑनरेबल यहाँ पर जो फाइल हुआ सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट में वो जस्टिस नागारत्नम, बीबी नागारत्नम एंड ऑनरेबल जस्टिस आर महादेवन के डबल बेंच में गया। तो वहाँ पर जब बातों को रखा गया तो इशू भी यही है। एक तरफ यहाँ पर भगवान विष्णु का इशू था, हाँ, वहाँ पर अल्लाह और दरगाह का इशू था। ठीक है ना। तो वहाँ पर जस्टिस नागारत्नम और जस्टिस महादेवम ने उसको बाकायदा जो है नोटिस जारी कर रिपोर्ट मंगाकर जो है उसको बाकायदा रीस्टोर करने के लिए, रिनोवेशन करने के लिए, सारा चीज़ करने के, प्रिजर्व करने के लिए सब कुछ दिया। और स्टेट के खर्चे पर उन्होंने कहा कि इसको मेंटेन किया जाए। हाँ, समस्या तो हमको तो यही लगता है कि मूल रूप से जो समस्या जो है भारत के सनातन धर्म से ही सबको है। अरे तो सीजेआई की कुर्सी पर बैठे हुए जज हाँ, साहब को यही तो मूल बात है कि खुद जो है सीजेआई अपने बाद में उन्होंने कमेंट भी कहा कि हम सब धर्मों का जो है रिस्पेक्ट करते हैं। तो भैया, जब सब धर्मों का आप रिस्पेक्ट करते हैं और हमारे सीजेआई हैं, सबसे एपेक्स कोर्ट के सबसे बड़े पद पर बैठे हुए हैं, तो आप ही के कोर्ट में एक जजमेंट 19 अगस्त को जो है 2025 में अल्लाह और दरगाह से रिलेटेड जो वो है, आपको दरगाह जो है उसको आप
मेंटेन करने का ऑर्डर आपके कोर्ट दे देती है। और आप उनसे भी बड़े जज हैं, सीजीआई मतलब सबसे बड़े जज हो गए वो, और आपके यहाँ से जो है सुनवाई भी नहीं होती है। और उस पर सेटिकल रिमार्क पाकर जो है वो कि विष्णु जी को कहिए जाकर कि अगर आप विष्णु के भक्त हैं, हाँ, तो आप जाइए विष्णु जी को कहिए कि अपना गला को अपने खुद रिस्टोर कर दे, जाकर वहाँ प्रार्थना कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। तब सवाल यही बात तो वहाँ भी कहा जा सकता था ना कि जाओ अल्लाह को गुहार लगाओ, इबादत करो, हो सकता है तुम्हारे अल्लाह कर अपना इसको प्रोटेक्शन कर लें। भैया सीजीआई साहब दलित समाज से आते हैं इसलिए उन पर जूता उछाला गया। बिल्कुल गलत है। मूल रूप से ये इनके पिताजी ही जो है बुद्धिस्ट धर्म ज्वाइन कर लिए। हाँ, तो जो बुद्धिस्ट बन गया, क्रिश्चियन बन गया, वो किसी भी कीमत पर दलित नहीं। दलित शब्द जो है संविधान के अनुसार सिर्फ जो है हिंदू धर्म के लिए संप्रेषित है, ठीक है ना। जो हिंदू है उसी के कोटे में दलित शब्द आ सकता है, ना तो बुद्धिस्ट कोई दलित हो सकता है, बिकॉज उनके धर्म में शायद कॉन्सेप्ट है ही नहीं। ना क्रिश्चियन कोई दलित हो सकता है, इसे मिस इंटरप्रिटेशन, पहली बात। दूसरी बात यह है जो जूता फेंका गया जिस लॉयर के द्वारा, उनका जो है मैट्रिक से लेकर, स्कूलिंग से लेकर, आप देख लीजिए जितने भी जैसे उन्होंने LLB किया, MSc किया, गोल्ड में PhD किया है गोल्ड में BHU से, सब जगह जो है वो अपना जो है SC लिखा हुआ, उनमें SC लिखा हुआ, मतलब वो जो है सर्टिफिकेट के द्वारा सर्टिफाइड वो SC हैं, दलित हैं, ठीक है ना। मंत्री ने भी तो आलोचना की इसकी। करना चाहिए सबको, मैं खुद आलोचना करता। राकेश किशोर की जगह मैं खुद आलोचना होता, कोई अब्दुल हमीद होता तो फिर उसके साथ क्या होता? अरे भैया अब्दुल हमीद की बात क्या है, अब्दुल हमीद का तो बात जो है, अगर किसी अब्दुल ने ये काम कर दिया होता, वो जूता मार देता सीजीआई के ऊपर, तो उसके साथ क्या होता? अरे मेरे बाबूजी, मैं पहले पूरी बात तो सुनो। अब्दुल हमीद टाइप के लोगों का ही तो जमीर वर्सेस DDA जो है महरौली आस्की अल्लाह दरगाह ASI का केस आया था। तो ASI का जब केस आया था तो उनको तो यहाँ से रिलीफ मिल गया। रंजन, एक सेकंड, हाँ नहीं, इनको पूछे, एक मिनट, हाँ इनका कह रहा हूँ, तो फिर रंजन गोगोई और DY चंद्रचूड़ के ऊपर भी मुसलमानों को जूता फेंकना चाहिए। बाबरी मस्जिद का फैसला उन्होंने दिया। यहाँ पर फैसला के ऊपर नहीं है जज, ये जूता फेंका, जातिवाद मानसिकता को तो दर्शाता है ना ये चीज। बात बोलते हैं, कौन सी जातिवादी है? आप लोग उल्टा सीधा बात बोलते हैं, कौन क्या जातिवादी है? सर सीजीआई के ऊपर जूता फेंकना, जाति कौन न्याय का मंदिर कहा जाता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो उसका जो डेरोगेटरी रिमार्क्स आया बाद में, उनको रिजेक्ट करना था, रिजेक्ट राकेश किशोर ने क्या कहा कि सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। वो तो बात की बात धर्म को ले आया ना उन्होंने बीच में। नहीं, मुसलमानों को भी रंजन गोगोई और DY चंद्रचूड़ के ऊपर जूता फेंक देना चाहिए। फालतू। पहले क्या हुआ, पहले समझिए। पहले उन्होंने भगवान विष्णु को डिमोरलाइज किया और कहा कि भगवान विष्णु के सामने जाकर मेडिटेशन कीजिए, उनके अंदर इतनी शक्ति है कि अगर उनकी प्रार्थना करते हो, इसको मानते हो, उनके भक्त हो, तो वो खुद रीस्टोर कर रहे हैं। तो आप उनकी बात करो ना। आपको नहीं लगता कि अगली बार से जो है किसी भी एडवोकेट को कोई भी प्रॉब्लम होगी और वो चट से जूता खोलेगा और सीजीआई के? बिल्कुल गलत है, ऐसा है तो रिकमेंड करते, इसका कोई पूरे लॉ फ्रेटर्निटी में ये एक्शन को कोई आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है। लेकिन उसके बाद का जो है, जो इस तरह की जो हरकत जो है, अनवारंटेड जो कमेंट्री कहे जाते हैं, अनवारंटेड जो डायलॉग्स दिए जाते हैं, अनवारंटेड जो इस तरह की रिमार्क्स छोड़े जाते हैं, जिसकी कोई स्थान नहीं है। बिकॉज जस्टिस भगवती, PN भगवती जो थे, उन्होंने कई केस में PIL में कहा कि आपको एंटरटेन करना है कीजिए, लेकिन अनवारंटेड जो जजेज के द्वारा जो रिमार्क्स पास होता है वो डैट इज नॉट एक्सेप्टेबल इन द कोर्ट। जूता ये उछाला गया सीजीआई के ऊपर, उस दिन आप कोर्ट में थे? नहीं, मैं नहीं था। नहीं था। मतलब क्या सुनने को मिला आपको? नहीं, सुनने को ना, क्या बाकायदा सारा चीज रिकॉर्डेड है। अच्छा। वो तो और अभी तक जितनी भी प्रोसीडिंग्स होती है सुप्रीम कोर्ट में, वो सारा चीज रिकॉर्डेड है। वो ऑनलाइन में आपको कॉपी भी दे सकता हूं। जिस वकील ने जूता उछाला, क्या वो अकेले सनातनी थे वहाँ पर या फिर और भी कोई? नहीं, अकेले थे वो। अकेले वो सनातनी थे, अकेले। बाकी सब क्या थे?
भाई साहब अब क्या थे वो जाकर पूछो ना, वहाँ जाकर, मेरे से क्यों पूछ रहे हो ये? नहीं, सवाल इसलिए बनता है क्योंकि और भी अरे भैया तो सबका मैनी पीपुल हैव मैनी माइंड। अब जिसका जो दिमाग चला, जिसको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दिमाग में चल रहा है, मेरे में चल रहा है कुछ और, इनके में कुछ और चल रहा है, इनके में कुछ और चल रहा है, तो वो जिस मानसिकता से गवर्न है, उनको लगा कि जो है सनातन के साथ अनवारंटेड जो कमेंट्री है, वो तो बार बार कह रहे हैं, उनके कई इंटरव्यूज़ देखिए ऑनलाइन आ रहा है कि जब से ये 16 सितंबर को जो घटना हुई है, तो उसके बाद से ये सुनने के बाद जो है हमको जो है नींद नहीं आ रही थी। यानी उनके अंदर इस तरह की कोई बात है, और भगवान विष्णु के वो मतलब क्या कहा जाए, भक्त है, तो भक्त है तो उनको लगा होगा और कह रहे हैं कि हमने कुछ नहीं किया, मुझसे भगवान विष्णु ने जो है करवाया। हाँ, तो करवा सकता है किसी से, कोई भी करवा सकता, आप माने या ना माने ये आपकी बात है। उनके नाम पर एक्शन किया, अरे धर्म के नाम पर पहले उधर से टीका टिप्पणी हुआ, तब तो इधर से रिएक्शन हुआ। पहले ये क्यों नहीं सोच रहे हैं कि हु हैज इनिशिएटेड द इशू, हु हैज इनिशिएटेड, हु हैज पॉक द नोज, हु हैज पॉक द नोज। हाँ, ये इस पर तो जाइए आप। तो ये ना सर मेरा सवाल था, जब आप धर्म को बीच में ला रहे हैं तो मुसलमानों को भी रंजन गोगोई के ऊपर जूता फेंक देना चाहिए। का है ये अरे भाई ये जजमेंट का मामला नहीं है भाई, आप फिर फालतू बात कर रहे हैं। यहाँ पर जजमेंट के बाद जो रिमार्क्स आया उसके रिएक्शन में ये रिएक्शन हुआ है, समझे। ये तो जजमेंट में तो कोई आपको तो बताया कि उसी आशिक अल्लाह दरगाह को हिंदू जज ने जो है उसको अप्रूव कर दिया, उसको सारा डायरेक्शन दिया उसको मेंटेन करने का। जज क्या मतलब, जज भी अब हिंदू मुस्लिम? अरे यहाँ पर वो खुद कह रहे हैं ना कि मैं बौद्धिस्ट हूँ। हाँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ कि कोई भी जज के कुर्सी पर बैठ गया तो वो ना तो हिंदू है, ना मुसलमान है, ना सिख है, ना ईसाई है, ना जैन है, ना पारसी है, ना मतलब एनीबॉडी, यू नो, ही इज ए जज, ही इज ए जज। वकील का गाउन पहनकर और टाई पहनकर कोई वकील जो है कैसे धर्म की बात कर सकता है? कैसे नहीं कर सकता है? कैसे कर सकता वो है? धार्मिक इशू पर ही गया था ना। है। आप सोसाइटी में रहते हो ना, किसी न किसी धर्म से तो गवर्न मतलब हो। वकील जो है सनातनी, मुस्लिम, पारसी, क्रिश्चियन, बौद्धिस्ट हो सकते हैं? क्यों नहीं होते? सबको ही है, आप भी हैं, हम भी हैं, हम कोर्ट हिंदू के हैं। अंदर अरे कोर्ट के अंदर वो इशू पिटीशन है उसका, हिंदू भगवान विष्णु के सर को जो है मुगल कालीन टाइम में 6ठी शताब्दी का वो स्टैच्यू है जिसको जो है कलम कर दिया, तोड़ दिया गया था। तो उस स्टैच्यू को जो है रीस्टोर करने का उन्होंने एएसआई को भी चिट्ठी लिखा, उन्होंने डिनाई कर दिया। फिर यूनियन ऑफ इंडिया को चिट्ठी लिखा, उन्होंने भी डिनाई कर दिया। उन्होंने कहा कि कोर्ट का डायरेक्शन लाइए। तो इसके तुरंत बाद जो है ये जो है जमीर वर्सेस डीडीए वाले में जब ये आपको आशिकी दरगाह का जो मैटर आया, तो आशिकी दरगाह में उन्होंने उनके फेवर में जजमेंट पास किया, ऑर्डर दार से। तो इनको भी लगा कि भाई अगर एक दरगाह के इशू को एएसआई का इशू के पे भी सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन दे सकता है तो हम भी आए। उसके बाद ये आ गए विष्णु का इशू का। साहब जो है वो हिंदू विरोधी है, सनातन विरोधी? अब ये तो उनसे पूछिए ना, उनके कर्म को देखिए, एक्शन को देखिए, रिएक्शन को देखिए। हम कैसे कहते हैं वो विरोधी है कि नहीं है? वो तो कहते हैं कि हम सब सर्व धर्म का सम्मान करते हैं, लेकिन मनसा वाचा कर्मणा तीनों जो है एक जैसा होना चाहिए, मन वचन और क्रम से, समझे ना, तीनों एक जैसा होना चाहिए। और जब आप जज की कुर्सी पर बैठे हैं या किसी मिनिस्टर हैं, कहीं ऑफिसर हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, तो आप ना तो हिंदू हैं, ना मुसलमान हैं, ना सिख हैं, ना ईसाई हैं, ना कोई जाति छोटे जाति के हैं, ना बड़े जाति के हैं, आप एक जज हैं। यू नो, यू आर ए होलिस्टिक पर्सन, यू आर ए कंप्लीट पर्सन। एंड आप पॉइंट आप देखिए कि वेदर द पिटीशन हैज़ मेरिट और नॉट। पिटीशन में मेरिट है तो आप दीजिए जजमेंट, नहीं मेरिट है डिसमिस कीजिए, ऑर्डर ख़त्म कीजिए, दूसरा नंबर को बुलाइए। आप रिजेक्ट करने के साथ साथ आप अननेसेसरी अनवारंटेड जो है रिमार्क्स, डेरोगेटरी रिमार्क्स देना, ये बराबर होता है भाई, ये कोई पहला नहीं है। ये चर्चा में इसलिए आ गया कि उन्होंने जूता फेंक दिया तो पूरे हिंदुस्तान में चर्चा में है। लेकिन इस तरह की व्यथा जो है हम लोग बराबर हर हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में भी जजेस से सहते रहते, सुनते रहते हैं।
समझे ना, ये कोई पहली बात नहीं है, ये तो चर्चा में इसलिए आ गया कि वहाँ एक घटना हो गई। कभी किसी इस्लामिक देवी देवता को लेकर, देवी क्या मतलब अल्लाह को लेकर कभी ऐसा कोई टिप्पणी हुआ है? कभी कुछ नहीं हुआ, ना होगा, अच्छा देखिए कुछ कभी नहीं होगा, मैं जानता हूँ। क्यों नहीं होगा? नहीं होगा, सब डरते हैं, सब डरते हैं, बिकॉज CCI भी डरते हैं। इस्लाम का और क्रिश्चियनिटी का इतना ज्यादा दहशत है पूरी दुनिया मतलब में। संविधान से बड़ा जो है इस्लाम हो गया। नहीं मानता इस्लाम, यहाँ पर देखिए ना, कहाँ मानता वो तो कहता है जब जरूरत होगा तो इस मैं संविधान का कॉपी लाल किताब दिखाएंगे और संविधान के आर्टिकल के तहत रिलीफ मांगेंगे। अच्छा, कुछ वकील तो बाद कह रहे हैं- बाद में कहेंगे सुनिए कि सर, हमको जो सरिया लॉ चाहिए तो हमको ये लॉ चाहिए, हम नहीं मानते हैं जी, कुछ हम तो वकील कह रहे संविधान हैं कि को अगर मानते सीजीआई हैं। साहब ने इस्लाम पे अगर टीका टिप्पणी किया होता तो अभी तक सर तन से जुदा के नारे लग रहे होते। बिल्कुल सही कह रहा है। अच्छा आप कहीं आज भी कर लो ना, हाँ। आज भी केवल सुप्रीम कोर्ट क्या, कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी कर लीजिए, हाई कोर्ट से करवा दीजिए, वो लगेगा। मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को जो है ये बोलने का हिम्मत नहीं है, वो जो है दूसरे धर्म पे टिप्पणी नहीं देखिए ये साइकोलॉजी है, देश में इस तरह का जो है दहशत की साइकोलॉजी को फैला दिया गया है, समझे ना। और नहीं तो ये बताइए, नुपुर शर्मा ने का इशू पर नुपुर शर्मा ने क्या किया, केवल किसी टीवी चैनल पर ने उन्होंने जो है कोई मौलाना साहब का जो है जवाब दिया, वो सिबलिंग का इशू था, और उस जवाब देने पर जो है उनका मतलब लाइसेंस भी सस्पेंड कर दिया गया, उनको हाउस अरेस्ट कर दिया गया, और उसके बाद जो है वी सपोर्ट ये क्या नाम है उसका, ये नुपुर शर्मा, कन्हैया लाल ने जब उसको केवल मोबाइल पर सपोर्ट किया तो उसको क्या हुआ, कहती सर तन से जुदा बाकायदा प्लानिंग का भी वीडियो बना, और जो गला काटते हुए वीडियो बनाया गया उसको बाकायदा रिलीज कर दिया गया, और रिलीज करने के बाद जो है जो लोग पकड़े गए 3 महीने में घूम रहे हैं। मर्डर, क्लियर कट मर्डर है गला काटते हुए, फिर भी वो घूम रहे हैं। तो इसका क्या मतलब है? आप सब जो इंटरव्यू आप लोग ले रहे हैं यहाँ, इसका समझिए ना क्या मतलब है कि एक आदमी बार बार डिक्लेयर्ड चोट पर क्राइम कर रहा है, हाँ, उसके खिलाफ जो है बेल भी मिलता है कुछ तुरंत। अभी कोई मर्डरर केस जिसका सबूत आ जाए गला काटने के लिए, कोई आप हिंदू का हो या फिर कोई पारसी का हो या किसी सिख का हो, या दिखा दीजिए तो बेल लेकर, कम से कम 5 साल 7 साल के पहले बेल नहीं मिलेगा, समझे। तो यही सवाल ये है, डिस्क्रिमिनेशन तो है, मानना पड़ेगा इस बात को। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि भैया विपक्षी पार्टी सड़क पे उतर गए, कह रहे गवई अरे साहब भैया, जो है दलित के बेटे हैं, वो जो है उस कुर्सी पे जाके बैठ गए, इसलिए कुछ लोग संघी मानसिकता वाले लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। हाँ, यही बात सही बोल रहे हैं आप। अब उनको ये पूछिए कि बिना रिसर्च थोड़ा पढ़ लिख कर आए रोड पर उतरने के पहले, संसद और सड़क दोनों पर बोलने के पहले थोड़ा अध्ययन कर लें कि किसकी क्या बैकग्राउंड है। ऑनरेबल जस्टिस गवई साहब जो हैं पहले हिंदू थे, बाद में उनके माता पिता ने जो बौद्धिस्ट धर्म अपना लिया, और उसके बाद ये भी बौद्धिस्ट हो गए। हाँ, तो जो बुद्ध धर्म में कोई दलित नहीं होता, क्रिश्चियन धर्म में कोई दलित बनने का कॉन्सेप्ट नहीं है, सिर्फ ये हिंदू में है। और जो जिसके ऊपर एलिगेशन लगा है सूज हर्लिंग का, समझे ना, तो वो मूल रूप से दलित हैं, मिस्टर राकेश, डॉक्टर एडवोकेट राकेश किशोर, समझे ना। और वो सर्टिफिकेट भी दिखा रहे हैं, स्कूल से लेकर PhD तक सारे जो है SC के सर्टिफिकेट है उनके पास। सीजीआई ने इस पे कोई एक्शन नहीं लिया, इसका तो मतलब और उनको क्या प्रोजेक्ट किया गया जा रहा है, अरे ये तिवारी है तो ये मिश्रा है, हाँ। तो ये RSS का आदमी है, तो मनुवादी है, दिस है। भैया तू थोड़ा रिसर्च तो कर ला, उसके घर पर जाकर जो है ये आप पार्टी, तो वो कांग्रेस पार्टी, तो लेफ्टिस्ट, तो और सारे लोग जो मिलकर क्या क्या कहकर गाली गलौज कर कल एक दलित का नेता मिला मुझे, कहता मैं जा रहा हूँ पूरा टीम बनाकर, 100 आदमी का टीम बनाकर मैं उसके घर में घुसकर मारूंगा। हाँ, हम के किसको मारोगे? वो मेरा दलित CJI पर जो है अटैक कर दिया, ये कर दिया। हम के CJI तो दलित नहीं है, लेकिन जिसको तुम मारने की बात कर रहे हो वो तो ज़रूर दलित है। तो जब मैंने पूरा जो है उसका गूगल पर उनका सारा सर्टिफिकेट दिखा दिया कि देख, तो कहता अरे हम लोग तो गलत फहमी में थे। हाँ, बार काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से क्या कहा गया है?
बाहर काउंसिल ऑफ इंडिया ने तो उनको लाइसेंस को सस्पेंड कर दिया है। कर दिया। हाँ, जूता फेंकना, मैं इसको कंडेम करता हूँ। जूता फेंकना तरीका नहीं है, समझे। और भी तरीके हैं, जैसे काले और बैंड किस बना, तरीके से विरोध किया जैसे जा सकता काले बैंड बनाया जा सकता था, उनके घर के सामने जो है धरना प्रदर्शन हो सकता था। कई तरह के तरीके, ये तरीका ठीक नहीं है। लेकिन ऐसा है कि गूंगे बहरे जब लोग हो जाते हैं और जो लगातार उनके साथ अन्याय होने लगता है, एक कम्युनिटी की बात है, एक पूरे जो है, वकील साहब, तो एक वो सवाल है उसको मेरे उसके कान में और उसके मतलब- आवाज़ को बुलंद करने के लिए इस तरह का घटना किया गया। CJI गवई के मन में ऐसा क्या आया, या फिर उस वक्त जो है ऐसा क्या चल रहा था कि उन्होंने सीधा कह दिया अब देखिए उनके मन में क्या चल रहा है। एक मिनट सुनिए हाँ, पहले बात सुनिए, हाँ। कि जाकर अपने भगवान से कहो कि वो अपना मंदिर खुद बना ले। मतलब इसके पीछे मंशा क्या थी, क्या झलक देखिए रहा है? वो बुद्धिस्ट है ना, हाँ। तो आप हिस्ट्री पढ़िएगा ना, जी। तो हिस्ट्री में जो बुद्धिस्ट का जो धर्म का जो जन्म हुआ है वो एंटी हिंदू हुआ है, एंटी सनातन हुआ है। अच्छा। हाँ, बिकॉज एंटी हिंदू और एंटी सनातन इसलिए हुआ कि बुद्धिस्ट लोग जो हैं मंदिर पूजा को विरोध करते हैं, समझे, और किसी भी आइडल का पूजा का भी विरोध करते हैं। वो उनका है कि ध्यान करो आपो दीपो भव, उनका एक ही स्लोगन है, आपो, आपका प्रकाश, अपने ईश्वर का प्रकाश आपके अंदर है, उसको प्रज्वलित कीजिए। ये जो है ब्राह्मणों का, पंडितों का खेला लीला है, मंदिर जाना, ये करना, प्रसाद चढ़ाना, ये सब जो है उनका, मतलब बुद्धिस्टों का और लोगों का कहना है, ठीक है। लेकिन अब ये तो देखिए, कोई गलत हो या सही हो, कोई जो हजारों साल से कोई परंपरा चली आ रही है, गलत हो या सही हो, तो एक दिन में ख़त्म नहीं होगा। हाँ, ये नैसर्गिक हो गया है। तो अब आपने अपना धर्म बदल लिया, लेकिन जब सर्वधर्म संभाव की बात होती है तो वहाँ पर जो है आप अपने धर्म को, जैसे आप अपने घर में प्रैक्टिस कीजिए। जब आप जज की कुर्सी पर बैठते हैं तो आप सबों के लिए, जैसे कि जस्टिस रागारत्नम ने और जस्टिस महादेवन ने ऑर्डर पास किया इन फेवर ऑफ द दरगाह, ठीक है ना, कि हाँ वही ASI वहाँ भी है, वही ASI वहाँ भी है, ठीक है ना। लेकिन एक जगह यहाँ पर रिजेक्शन हो जाता है विथ सरकार्टिकल रिमार्क्स, है ना। वहाँ पर जो है हिंदू जज होते हुए भी जो है दरगाह, मुस्लिम दरगाह के, नहीं वो मैं बता रहा हूँ, फिर तो मैं तो बता रहा हूँ जज, लेकिन मैं ये कैटेगरी भी तो बता रहा हूँ आपको कि हिंदू ज़्यादा जो है आपको सेकुलर हैं,